हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स, क्लास 10th, सब्जेक्ट मैथ्स। देखिए, रियल नंबर्स आपने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करी थी। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दैट इज़ रियल नंबर। अब इस चैप्टर में हम टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जिनके नाम है, पहला है द यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और दूसरी है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव नंबर नेमली, पहला हो गया हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम। अब देखिए, यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, समझ लीजिए इसको। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? +0, +1, +2, +3, +4 डॉट डॉट डॉट। और सच दैट जहाँ पर ए ग्रेटर देन है बी से, जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसमें ए जो है वो बी से ग्रेटर देन है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू इंटीजर्स क्यू एंड आर। क्यू एंड आर दो यूनिक क्यू इंटीजर्स है, तो सच दैट ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, वेयर जहाँ आर जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल है 0 से के, यानी कि 0 से बड़ा या उसके बराबर है, और लेस दैन आर की जो वैल्यू है वो लेस दैन है बी से। इट इज़ नो एज यूक्लिड डिवीज़न लेमा। हेयर यहाँ पर ए जो है वो डिवाइडेंट हो गया, बी जो है वो डिवाइज़र है, क्यू क्वोशिएंट है एंड आर इज़ द रिमाइंडर। तब हम ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है ये हो जाएगा हमारा ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज़ ए हो गया डिवाइडेंट इज़ इक्वल टू डिवाइज़र, बी डिवाइज़र क्रॉस क्यू क्वोशिएंट प्लस आर रिमाइंडर। तो ये होता है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए डिवाइडेंट, बी डिवाइज़र, क्यू क्वोशिएंट एंड आर रिमाइंडर। अब आता है इसका वर्किंग रूल। अगर हमें इसमें क्या करते हैं, टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिवीज़न एल्गोरिथम बी यूज़ द फॉलोइंग स्टेप। हमें अगर कोई भी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी दे रखे हैं जिनका हमें HCF फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम द्वारा, तो उसके लिए हम निम्न स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है? लेट टू गिविंग डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स आर ए एंड बी। मान लिया ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे, टेक द लार्ज पॉजिटिव इंटीजर्स एज ए एंड द स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर्स एज बी। तो पहले स्टेप में हम जो ए है उसको लार्ज पॉजिटिव इंटीजर्स मानेंगे और बी को हम स्मॉल नंबर जो होगा इंटीजर्स होगा उसको बी मानेंगे, लेट करेंगे। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, डिवाइडेड ए बाई बी, ए को बी से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट इज़ ऑब्टेन, जो क्वोशिएंट है वो क्यू प्राप्त होगा एंड रिमाइंडर आर प्राप्त हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे स्टेप थर्ड में, जब हम डिवाइड करेंगे स्टेप सेकंड में, तो इफ़ आर इज़ इक्वल टू 0, यदि रिमाइंडर 0 आता है तो B इज़ HCF ऑफ ए एंड बी, तो उस कंडीशन में B जो होगा वो 1 और B दोनों का HCF होगा। मान लिया B की वैल्यू 10 है, तो 10 जो होगा A और B, A की जो भी वैल्यू होगी तो A और B दोनों का HCF होगा। सेकेंड कंडीशन, इफ़ R इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो वी टेक बी। फिर हम क्या करेंगे, इसी स्टेप को कंटिन्यू करते चलाएंगे, तो उस कंडीशन में हम बी को डिवाइडेंट लेंगे और आर जो है रिमाइंडर जो है उसको हम डिवाइज़र मान लेंगे। फिर हम यही स्टेप अपनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, बी को आर से डिवाइड करेंगे। फिर उस कंडीशन में जब डिवाइड करेंगे तो आर अगर 0 आता है
रिमाइंडर अगर जीरो, आर की वैल्यू जीरो आती है, जस्ट डिवाइड करेंगे तो जो कंडीशन स्टेप होगा, डिवाइड जिस नंबर से डिवाइड करेंगे हम, तो वही उन दोनों नंबर्स का पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी का एचसीएफ हो जाएगा। तो ये कंडीशन तब तक अप्लाई कर स्टेप हम तब तक अप्लाई करते चलाएंगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1, ये मैंने आपको समझा दिया यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए डिवाइडेंट बी डिवाइजर क्यू क्वेश्चन आर रिमाइंडर। अब क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हमें क्या करना है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237 बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यानी कि इस मेथड द्वारा हमें क्या करना है, यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमने बताया था कि हम लार्ज नंबर को भी ए मानेंगे और स्मॉल नंबर को भी। तो यहाँ पर 81 और 237 ये दो नंबर हैं, तो यहाँ पर ए इज़ इक्वल टू इस 81 मानेंगे और बी इज़ इक्वल टू 237 मानेंगे। अब इसमें यहाँ पर सिंस 81 लेस देन है 237 के, तो स्टेप फर्स्ट यूज़ करेंगे, देयरफॉर बाय डिवीज़न लेमा फॉर डिविजिबल 81 एंड डिवाइडेंट 237। जो स्मॉल नंबर है उसको डिवीज़न मानेंगे और जो ग्रेटर नंबर है उसको डिवाइडेंट मानेंगे। बी हैव, अब हम यहाँ पर डिवीज़न लेमा मेथड यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो 81 से 237 को डिवाइड करने पर यहाँ पर 2 आ जाता है क्वोशिएंट, क्यू की वैल्यू 2 है और रिमाइंडर आ जाता है हमारा 75, जो कि हमने डिवाइड करके भी शो कर रखा है। तो ए की वैल्यू हो गई 237, बी की वैल्यू हो गई हमारी 81, क्वोशिएंट हो गया यहाँ पर 2 प्लस रिमाइंडर हो गया 74। तो यहाँ पर लिखा हुआ ब्रैकेट में रिमाइंडर 75 इज़ नॉट इक्वल टू जी, रिमाइंडर जीरो नहीं आया है। जब रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप सेकंड यूज़ करते हैं। अब ये स्टेप हम तब तक यूज़ करते हैं जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। अब स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, नाउ बाय डिवीज़न लेमा फॉर डिवीज़न 81, यहाँ पर 81 को डिवीज़न है एंड डिवाइडेंट जो होगा वो होगा 75, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर आया है। अब डिवाइड करेंगे 75 से 81 को, तो फिर भी यहाँ पर रिमाइंडर 6 आ जाता है, यानी कि 81 इज़ इक्वल टू 75 क्रॉस क्वोशिएंट आ गया 1 प्लस रिमाइंडर आ गया 6। तो रिमाइंडर अब भी जीरो नहीं आया है इस स्टेप में भी, तो फिर थर्ड स्टेप यूज़ करेंगे। अब जब थर्ड स्टेप यूज़ करेंगे तो इसमें डिवीज़न लेमा में डिवाइज़र लेंगे हम 6 को और डिवाइडेंट लेंगे 75 को। तो 75 को 6 से डिवाइड करने पर यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता है हमारा 3 एंड क्वोशिएंट गेट होता है हमें 12। तो यहाँ पर रिमाइंडर अब भी जीरो नहीं आया क्योंकि यहाँ पर 3 है जो कि इज़ नॉट इक्वल है जीरो के। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप फोर्थ का यूज़ करेंगे। स्टेप फोर्थ में नाउ बाय डिवीज़न लेमा फॉर डिवीज़र 3 एंड डिवाइडेंट 6। अब 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 0 और क्वोशिएंट फाइंड होता है 2। तो यहाँ पर ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर डिवीज़न लेमा मेथड जब हमने लगाया तो 6 इज़ इक्वल टू 3 क्रॉस 2 प्लस रिमाइंडर आर 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर स्टेप फोर्थ में 0 फाइंड हो जाता है। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो देयरफॉर एचसीएफ 0 किससे आया, 3 से डिवाइड करने पर आया।